राम राम किसान भाइयों। आज की बात हल्की नहीं है। आज जो सुनोगे वो सीधे आपकी जेब, आपके खेत और आपके भविष्य से जुड़ी है। कल का दिन कई लोगों के लिए सामान्य होगा, लेकिन कुछ किसानों के लिए फैसला करने वाला दिन हो सकता है। और अगर आपने आज तैयारी नहीं की तो कल सिर्फ इंतजार मिलेगा। सबसे पहले एक कड़वा सच। सरकारी मुआवजा सिर्फ नुकसान पर नहीं मिलता, वो डेटा पर मिलता है। और डेटा वही बनता है जो सिस्टम में दर्ज है। आपका दर्द सिस्टम में दर्ज नहीं होता, आपकी मेहनत सिस्टम में दर्ज नहीं होती, सिर्फ रिकॉर्ड दर्ज होता है। अब असली खतरा समझिए। कई जिलों में फसल नुकसान की प्राथमिक सूची तैयार हो चुकी है, लेकिन प्राथमिक सूची अंतिम नहीं होती। उसके बाद क्रॉस सत्यापन होता है। क्रॉस सत्यापन में 3 चीजें देखी जाती है: राजस्व रिकॉर्ड, बैंक मिलान और पहचान सत्यापन। अगर इनमें से एक भी स्तर पर त्रुटि है, नाम अंतिम सूची से हट सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। अब पहली बड़ी चूक, राजस्व रिकॉर्ड। कई किसान वर्षों से जमीन जोत रहे हैं, लेकिन रिकॉर्ड में हिस्सेदारी स्पष्ट नहीं। कहीं उत्तराधिकार अपडेट नहीं, कहीं बंटवारा दर्ज नहीं, कहीं नाम की वर्तनी अलग। जब भुगतान फाइल बनती है तो सिस्टम उसी नाम से बैंक मिलान करता है जो रिकॉर्ड में है। अगर रिकॉर्ड में रामलाल है और बैंक में रामलाल है तो भी तकनीकी असंगति बन सकती है। अब दूसरी चूक, निष्क्रिय बैंक खाता। बहुत किसान खाते का उपयोग कम करते हैं। 6 महीने तक लेन देन न होने पर कुछ बैंक खाते अक्रिय श्रेणी में चले जाते हैं। भुगतान के समय सिस्टम ऐसे खाते को अस्वीकार कर देता है और पैसा वापस चला जाता है। तीसरी चूक, आधार लिंक स्थिति। आधार जुड़ा है या नहीं, ये सिर्फ मान लेना पर्याप्त नहीं। कई बार लिंक टूटा होता है, कभी मोबाइल अपडेट न होने से सत्यापन अटक जाता है। चौथी चूक, डीबीटी अनुमति। डीबीटी बंद है तो भुगतान रुक जाएगा। और कई किसानों को यह पता भी नहीं होता कि डीबीटी अलग से सक्रिय करवाना पड़ता है। अब सबसे खतरनाक परत, कुछ क्षेत्रों में सूची रोल ओवर प्रणाली से बनती है। मतलब पिछली सूची के नाम स्वतः शामिल नहीं होते। हर बार नई पात्रता जांच होती है। अगर आय सीमा बदली, परिवार पहचान अपडेट हुई या जमीन का रिकॉर्ड परिवर्तित हुआ तो नाम बाहर। अब एक अलग खतरा, कृषि अनुदान योजनाओं की लंबित फाइलों की समीक्षा चल रही है, जहां कार्यस्थल की फोटो और आवेदन विवरण में अंतर मिला। वहां भुगतान रोका जा सकता है यदि आपने उपकरण, सौर पंप, तारबंदी या सिंचाई कार्य का आवेदन किया था। तो ये सुनिश्चित करें कि स्थल फोटो, बिल और बैंक विवरण पूर्ण है। अब मनोवैज्ञानिक जाल समझिए। गांव में खबर फैलती है, आज पैसा आ गया, सूची बंद हो गई, नाम कट गए। किसान घबरा जाता है, लेकिन घबराहट समाधान नहीं देती, सिर्फ आधिकारिक जांच समाधान देती है। अब तैयारी कैसे करें? पहला कदम, बैंक जाकर लिखित में पुष्टि ले कि खाता सक्रिय है, आधार लिंक है और डीबीटी चालू है। दूसरा कदम, पटवारी से गिरदावरी की प्रति देखें, नुकसान प्रतिशत, खसरा, नाम मिलान करें। तीसरा कदम, ईकेवाईसी अपडेट कराएं। चौथा कदम, यदि आवेदन लंबित है उसकी स्थिति लिखित में पूछें। अब अंतिम चेतावनी, जब एक बार नाम अस्वीकृत श्रेणी में चला जाता है तो दोबारा शामिल होने में समय लगता है और अगली सूची में स्थान मिलना आसान नहीं होता। इसलिए कल से पहले अपनी स्थिति स्पष्ट कर लें। याद रखिए, सरकारी सहायता अधिकार है, लेकिन अधिकार पाने के लिए प्रक्रिया पूरी करनी होती है। अगर आप तैयारी करते हैं तो कल आपके लिए सामान्य दिन भी राहत का दिन बन सकता है। अगर नहीं करते तो वही पुराना इंतजार। फैसला आपका है, डरिए मत, लेकिन लापरवाही भी मत कीजिए। राम राम किसान भाइयों। सजग रहिए, सत्यापित रहिए और अपने हक के लिए तैयार रहिए। जय किसान।